छठी सदी ईसा पूर्व में जब धार्मिक परिवर्तनों का दौर चल रहा था तो एक व्यक्ति ने अपने अलग दृष्टिकोण से भारत ही नहीं अपितु पूरे एशिया में अपने ज्ञान के प्रकाश का संचार किया। इसलिए इन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। कालांतर में ये चलकर देवता के रूप में भी स्थापित होते हैं। इस व्यक्ति को हम लोग महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध या भगवान बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं रुपेश सिन्हा आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने YouTube चैनल डिजिटल पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग महात्मा बुद्ध की जीवनी और उनकी शिक्षाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए कक्षा को प्रारंभ किया जाए। तो समझते हैं। सबसे पहले महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में हम लोग देखें तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में होता है। कहाँ? तो नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में। नेपाल में कपिलवस्तु नामक स्थान है, वहीं पर एक लुम्बिनी गांव हुआ करता था। वर्तमान में इस लुम्बिनी को हम लोग रुमिंदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहीं पर 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। इनके पिता का नाम सुधोधन था, जो शाक्य गणराज्य के शासक थे। ठीक है, नेपाल के क्षेत्र में शाक्य गणराज्य हुआ करता था, वहीं के शासक सुधोधन थे। जबकि इनकी माता का नाम महामाया था और ये कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। और जैसा इतिहास से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध की माता का निधन काफ़ी उनके बाल्यावस्था में ही हो गई थी। जन्म के 7वें दिन महामाया की मृत्यु हो गई। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। जैसा हम लोग महावीर स्वामी के वीडियो में देख चुके, काफ़ी कुछ मिलता जुलता है दोनों। ये जो चैप्टर्स है जैन धर्म और बौद्ध धर्म, खास करके महावीर की जीवनी और बुद्ध भगवान की जीवनी आपस में काफ़ी मिलती जुलती है। जैसे वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, जबकि बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। महात्मा बुद्ध के एक पुत्र थे जिनका नाम राहुल था। इनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। और क्योंकि इन प्रजापति गौतमी ने ही महात्मा बुद्ध का लालन पालन किया था, क्योंकि उनकी माता का निधन काफ़ी छोटे में ही हो गया, तो सुधोधन ने बाद में प्रजापति गौतमी के साथ विवाह कर लिया था। इसीलिए कह सकते हैं महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम प्रजापति गौतमी है। आगे हम लोग देखते हैं कि बुद्ध को समझने के पहले बुद्ध के आरंभिक चरित्र को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए पहले छोटी कहानी के माध्यम से बुद्ध को समझते हैं। तो बुद्ध का जब जन्म हुआ था उस समय उनकी माता महामाया अपने मायके जा रही थी, और कहा जाता है एक वन में ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। तो क्योंकि ये गौतम गोत्र के थे, इसीलिए इन्हें गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। तो ऐसे सभी जगह पर होता है कि जब किसी के घर में नवजात शिशु होता है तो लोग उसके भविष्य के बारे में ब्राह्मणों से पूछते हैं।
तो जब बुद्ध के बारे में ब्राह्मणों से पूछा गया तो उन लोगों ने दो मत रखे थे। एक, या तो ये बड़ा होके बहुत ही बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या फिर ये महान सन्यासी बनेंगे। तो काफ़ी बाल अवस्था से ही गौतम बुद्ध काफ़ी संवेदनशील इंसान रहे हैं। आसपास के दुख को देखकर इनको भी दुख का अनुभव होता था। इसके कारण क्या होता है कि इनके पिता जो हैं ये इनका महल से निकलना बंद करवा देते हैं कि ना तो ये किसी दुखी व्यक्ति को देखेंगे और ना ही ये दुख में पड़ेंगे। तो इनका जो आरंभिक जीवन है काफ़ी शानो शौकत से महल के अंदर ही व्यतीत हुआ। महल में ही इनके गुरु आके इनको दीक्षा देने का काम करते थे। धीरे धीरे करके जब बुद्ध वयस्क होते हैं तो 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह यशोधरा के साथ करवा दिया जाता है और कुछ वर्षों के पश्चात ही राहुल नामक पुत्र भी हो जाता है। तो सुधोधन सोचते हैं कि अब मेरा जो पुत्र है वो धीरे धीरे सांसारिक चीज़ों में लिप्त हो रहा है, तो अब इसे राजपाट सौंप दिया जाए। तो ये सुधोधन अपना विचार अपने पुत्र के सामने रखते हैं। तो बुद्ध का बाहर निकलना, अपने राजमहल से बाहर निकलना काफ़ी छोटी अवस्था से ही बंद था। तो वो अपने पिता के सामने कुछ शर्त रखते हैं कि राजा बनने के पूर्व हम अपने पूरे नगर का भ्रमण करना चाहते हैं। तो पिता उनको अनुमति देते हैं और महात्मा बुद्ध यानी जो सिद्धार्थ हैं, बुद्ध का वास्तविक नाम जो है वो सिद्धार्थ है। तो सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना तथा अपने घोड़े कंथक के साथ नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं और उनकी वो अवस्था फिर से वापस लौटती है जो बचपन की उनकी मनोदशा थी। लोगों को देखकर फिर से वो दुखी होना प्रारंभ होते हैं, संवेदनशील हो जाते हैं। इस दौरान क्या होता है कि महात्मा सिद्धार्थ को 4 दृश्य दिखाई देते हैं, ठीक है। और यही 4 दृश्य आगे चलकर सिद्धार्थ के जीवन में इतना क्रांतिकारी परिवर्तन लाते हैं कि सिद्धार्थ आगे चलकर महात्मा बुद्ध के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो सबसे पहले नगर भ्रमण के दौरान ये देखते हैं एक वृद्ध व्यक्ति को जो काफ़ी लाचार है, कमर झुकी हुई है, लाठी के सहारे चल रहे हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई है, काफ़ी परेशान हैं। तो उनको देखकर बुद्ध को फिर से लगा कि नहीं, ये संसार जो है वो सभी लोग इसमें दुखी हैं, ठीक है। कुछ दूर वो जब आगे बढ़ते हैं तो उनको एक रोगी दिखता है, ठीक है, एक बीमार व्यक्ति जो क्या हो रहा है कि गिर जा रहा है चक्कर खा खा कर, ठीक है। तो बुद्ध देखकर फिर से थोड़े संवेदनशील हो जाते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें एक मृत शरीर दिखाई देता है कि एक मृत व्यक्ति को लोग शमशान की ओर ले जा रहे हैं। फिर उसे देखकर वो और दुखी होते हैं और आगे चलकर वो फिर कुछ जब वो दूर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक हंसता हुआ व्यक्ति हर लालच, हर मनोकामना, तृष्णा से दूर होकर मस्त मौला तरीका से आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। उसे देखकर लगा सिद्धार्थ को कि नहीं, संसार में दुख नहीं है, दुख के साथ सुख भी है। तो उनकी जिज्ञासा हुई कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। तो वो अपने सारथी चन्ना से पूछते हैं और चन्ना बताता है कि नहीं, ये एक सन्यासी है, ये सांसारिक मोह माया का त्याग कर चुका है, इसीलिए इसे किसी प्रकार का भी कोई दुख नहीं है। और यहीं से सिद्धार्थ के मन में सन्यासी बनने की जिज्ञासा जागृत हो जाती है और वो क्या करते हैं कि वो अपना गृह त्याग करते हैं। तो गृह त्याग अगर देखा जाए सिद्धार्थ का तो 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपने गृह का त्याग किया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग महावीर से देखते हैं तो महावीर ने 30 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग किया था। तो 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। इस गृह त्याग की घटना को बौद्ध साहित्यों में एक नाम दिया गया है, इसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध की गृह त्याग की घटना
महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, गृह त्याग करने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही उन्होंने गृह त्याग किया था। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्हें कुछ गुरु की आवश्यकता होती है। तो वो कपिलवस्तु से होते होते ज्ञान की खोज में भटकते भटकते पहुंचते हैं वैशाली। और यहाँ पर इनकी भेंट होती है एक गुरु से जिसका नाम था आलार कलाम। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध को प्रारंभिक शिक्षा देने का काम आलार कलाम ने किया। आलार कलाम से सिद्धार्थ ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। ठीक है, लेकिन सांख्य दर्शन की शिक्षा लेने के समय उनके मन में हमेशा एक चीज़ थी, उनकी जिज्ञासा लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसका जवाब आलार कलाम के पास नहीं था। अंततः अपने प्रश्नों के खोज के लिए सिद्धार्थ फिर वैशाली से आगे की ओर बढ़ते हैं और पहुंचते हैं वो राजगीर। और राजगीर में उन्हें एक और गुरु की प्राप्ति होती है, जिसका नाम था उद्रक रामपुत। ठीक है, तो वैशाली में आलार कलाम से शिक्षा प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ राजगीर की ओर बढ़े। राजगीर में उनकी भेंट होती है उद्रक रामपुत से। ये महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु हैं। इनसे सिद्धार्थ जो हैं वो योग दर्शन की शिक्षा लेते हैं। और यहाँ पर भी जब उनकी जिज्ञासा शांत नहीं होती है तो स्वयं ज्ञान की खोज में वो आगे बढ़ते हुए पहुँचते हैं उरुवेला। उरुवेला बौद्ध गया का प्राचीन नाम है। यहाँ पर वो जब पहुँचते हैं तो देखते हैं कि कुछ ब्राह्मण भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। ठीक है, इन ब्राह्मणों की संख्या 5 थी। तो सिद्धार्थ भी इनके साथ उनकी तपस्या में ये भी शामिल होते हैं कि हमको भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जो सिद्धार्थ हैं वो राजकुमार हैं, राजसी खून है, काफ़ी शानो शौकत से जीवन व्यतीत हुआ है। तो उनके साथ भी प्रॉब्लम यही है कि वो बहुत ही कठोर श्रम नहीं कर पाते थे। ठीक है, जिसके कारण क्या होता था कि वो जो 5 ब्राह्मण हैं जो काफ़ी कठोर तप में संलिग्न होते थे, धीरे धीरे करके सिद्धार्थ से कटने लगे, क्योंकि उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इनके साथ रहकर हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो वो क्या करते हैं, वो 5 ब्राह्मण सिद्धार्थ को छोड़कर उरुवेला से सारनाथ चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश वाराणसी के पास सारनाथ है, वो वहाँ पर चले जाते हैं। बुद्ध इस दौरान अकेले हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान प्राप्ति की चाह उन्हें कहीं जाने नहीं देती और वो अपना प्रयास जारी रखते हैं। लेकिन उन 5 ब्राह्मणों के जाने का महात्मा बुद्ध को काफ़ी क्षोभ हुआ और वो क्या करते हैं, वो समाधि में लीन होने का प्रण करते हैं कि अब जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मेरी समाधि चलती रहेगी। तो बुद्ध ने 48 दिनों का समाधि लगाया और 49वें दिन प्रातः काल में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध को कहाँ पे हो रही है। बौद्ध गया। बौद्ध गया का प्राचीन नाम उरुवेला है। यहाँ पे एक नदी बहती है, निरंजना नदी। ठीक है, वर्तमान में इसे आप फल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं। जिस वृक्ष के नीचे इन्होंने समाधि लगाई थी वो पीपल का वृक्ष था। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे, ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया में, निरंजना नदी के किनारे, पीपल वृक्ष के नीचे। और इनकी ज्ञान की
प्राप्ति जो हुई, इसे भी बौद्ध साहित्य में एक अलग नाम से जाना गया है। इसे कहा जाता है संबोधि। ठीक है। जैसे बुद्ध का मतलब जो शब्द है बुद्ध, ये बोध शब्द से बना है और बोध का मतलब होता है जानना, ज्ञान। ठीक है। तो सिद्धार्थ को बोध हुआ, इसीलिए वो क्या कहलाए, वो बुद्ध कहलाए। और जिस जो घटना थी जिनसे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस घटना को हम लोग संबोधि के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसमें एक और चीज़ याद रखने वाला पॉइंट है। ठीक है, कि एक महिला थी जिसका नाम सुजाता था। ठीक है। काफ़ी दिनों से उसकी मनोकामना थी कि उसके घर में पुत्र हो, क्योंकि वो संतानहीन थी। ठीक है। तो उसने एक मनोकामना मांगी थी कि जब उसे संतान की प्राप्ति होगी तो वो पीपल देवता को जाकर खीर चढ़ाएगी। ठीक है। तो जब समाधि में लीन थे, 48वें दिन सुजाता पहुंचती है उसी पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है। और अपने मनोकामना के तहत वो क्या करती है, पीपल को खीर चढ़ाती है। और वहीं पर उसकी दृष्टि सिद्धार्थ पे पड़ती है जो समाधि में लीन है, और वो सिद्धार्थ को खीर खिलाती है और उन्हें प्रोत्साहित करती है कि जिस प्रकार मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है, ईश्वर आपकी भी मनोकामना बहुत जल्दी ही पूरी करेगा। और खीर खाने के बाद ही प्रातःकाल होते होते बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि समाधि के दौरान किस महिला ने महात्मा बुद्ध को खीर खिलाया था, तो उस महिला का नाम सुजाता है। ठीक है। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध को अपने मित्रों की याद आती है, वो वही 5 ब्राह्मण मित्र जो उनको छोड़कर सारनाथ भाग गए थे। तो जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो अपने मित्रों से मिलने के लिए पहुंचते हैं सारनाथ में, और अपने उस 5 मित्रों के सामने वो अब जो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है उस ज्ञान को बांटने का काम करते हैं। और यही 5 ब्राह्मण बुद्ध के सबसे पहले शिष्य भी बनते हैं। तो इस दौरान जो ज्ञान की बातें उन 5 ब्राह्मणों को महात्मा बुद्ध के द्वारा दी गई, उसे ही महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश कहा जाता है। तो हम लोग देखते हैं प्रथम उपदेश के बारे में। ठीक है। तो इनके उपदेश की भाषा याद रखेंगे, पाली है। ठीक है। प्रथम उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया, क्योंकि वो ब्राह्मण कहाँ चले गए थे, सारनाथ चले गए थे। ठीक है। सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया था, क्योंकि बुद्ध के साथ एक कहना था, क्योंकि बुद्ध ने 20 वर्ष प्रवास किया है कौशल में, और कौशल की राजधानी श्रावस्ती होती थी। तो ऐसा माना जाता है कि बुद्ध वर्ष के 8 महीने उपदेश देते थे और 4 महीने किसी एक स्थान पर रुक जाते थे। वो 4 महीने वर्षा ऋतु के होते थे। तो उनका मैक्सिमम वर्षा ऋतु 20 वर्षा ऋतु कहाँ बीता है, श्रावस्ती में बीता है। इसीलिए बुद्ध का सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे, श्रावस्ती में। और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बुद्ध का अंतिम उपदेश कहाँ पे, तो बुद्ध का अंतिम उपदेश जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई, कुशीनगर में। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अंतिम देखते हैं, कुशीनगर। ठीक है। तो उपदेश से संबंधित ये 3 स्थल याद रखेंगे। प्रथम उपदेश सारनाथ में, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, अंतिम उपदेश कुशीनगर में। जबकि उपदेश की भाषा क्या रही, पाली भाषा। और उपदेश, ये जो घटना है प्रथम उपदेश की घटना, ठीक है, इस प्रथम उपदेश की घटना को धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। धम्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है। महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट देखते हैं महात्मा बुद्ध की मृत्यु। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483
ईसा पूर्व में होती है। कहाँ पे? कुशीनगर में। ठीक है, तो इनकी मृत्यु के पीछे भी एक कहानी है, उस कहानी को सुनते हैं। कुशीनगर में एक लोहार या सोनार निवास करता था जिसका नाम चुंद था। तो एक बार उसने भोज का आयोजन किया और इस भोज में उसने महात्मा बुद्ध को भी बुलाया। और बुद्ध को इस भोज में उसने क्या किया, धोखे से शूकर मदव यानी कि शूकर का मांस उसके भोजन में मिला दिया। और इस भोजन को करने के पश्चात महात्मा बुद्ध को रक्त अतिसार यानी खून की उल्टियाँ प्रारंभ होती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मरने के पहले प्रिय शिष्य आनंद को बुद्ध ने बताया था कि मेरी मृत्यु का दोष चुंद को नहीं दिया जाए क्योंकि ये पहले से निर्धारित थी। ठीक है, तो इनकी मृत्यु कहाँ होती है? कुशीनगर 483 ईसा पूर्व में। और इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बुद्ध की मृत्यु क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है। तो उम्मीद है आप लोगों को महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित बातें समझ में आई हो। कुछ कुछ क्वेश्चंस थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, उसको काफ़ी आसान से आप पकड़ सकते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आए कि बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष में हुई थी, तो अगर आपको होलसोल याद है तो आप इसे खुद कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई, जबकि महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में हुई थी। तो ये बुद्ध की जीवनी थी। अब हम लोग आगे देखते हैं बुद्ध से संबंधित कुछ कुछ और तथ्य। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं महात्मा बुद्ध की शिक्षा, क्या क्या इन्होंने शिक्षा दिया, और इसे हम लोग कंपेयर करेंगे महावीर की शिक्षाओं से भी। ठीक है, तो सबसे पहली जो शिक्षा महात्मा बुद्ध के द्वारा दी गई वो थी सत्य की, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। दूसरी शिक्षा अहिंसा। इस आधार पे बोल सकते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? सत्य और अहिंसा है। तीसरा अपरिग्रह। अस्ति। ठीक है, तो ये चार चीज़ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जैन धर्म में, और ये चार शिक्षाएं पार्श्वनाथ की शिक्षाएं के रूप में हम लोग पढ़े थे, और पांचवी शिक्षा जोड़ा था महावीर ने ब्रह्मचर्य को। तो पंच महाव्रत की चार बातें को स्वीकार महात्मा बुद्ध भी करते हैं। ठीक है, अगली शिक्षा महात्मा बुद्ध की देखें तो इन्हें भी महावीर की तरह ईश्वर पर विश्वास नहीं था। और साथ ही साथ इनको आत्मा पर भी विश्वास नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देखा हम लोगों ने महावीर और बुद्ध की शिक्षा में, कि महावीर भी ईश्वर को नहीं मानते थे लेकिन उनका आत्मा पर विश्वास था, जबकि महात्मा बुद्ध का ना तो आत्मा और ना ही परमात्मा दोनों पर विश्वास नहीं है। नेक्स्ट शिक्षा देखें तो महात्मा बुद्ध को पुनर्जन्म पर विश्वास था, जिस प्रकार से महावीर स्वामी को भी था। नेक्स्ट महात्मा बुद्ध की शिक्षा, ये वर्ण व्यवस्था के भी विरोधी थे।
और हम लोग पिछले वीडियो में जब महावीर देख रहे थे तो उसमें हम लोग देखे थे कि उन्होंने वर्ण का किसी भी तरह से वर्ण व्यवस्था का विरोध नहीं किया, जबकि महात्मा बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है। महात्मा बुद्ध मध्यम मार्ग में विश्वास करते थे, मध्यम मार्गी थे। या इनका कहना था जीवन को बहुत अधिक कठोर भी नहीं बनाना चाहिए और जीवन को बहुत अधिक सरल भी नहीं बनाना चाहिए। और उदाहरण के तौर पर ये कहते थे कि वीणा के तार को अगर बहुत ज़्यादा कस दिया जाए तो तार टूट सकती है, और अगर तार को काफ़ी ढीला कर दिया जाए तो सुर नहीं निकलते हैं। तो सुर को निकालने के लिए ना तो तार बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ होना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट को मध्यम मार्ग कहा जाता है, जो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? महात्मा बुद्ध के द्वारा। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध को कर्म पर भी विश्वास था। वो बताते थे कि जैसा कर्म करेंगे उसी के अनुसार पुनर्जन्म होता है। तो ये महात्मा बुद्ध की कुछ शिक्षाएं थी। कुछ शिक्षाएं महावीर स्वामी से मिलती जुलती हुई है, जबकि कुछ शिक्षाएं उनकी थोड़ी महावीर स्वामी से अलग है। जैसे मध्यम मार्ग, ये बहुत बड़ा अलगाव दिखाता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में, क्योंकि जैन धर्म जो है वो काया कलेश यानी कि शरीर को जितना कष्ट देंगे उतनी जल्दी मोक्ष संभव है पे विश्वास करती है, जबकि ये मध्यम मार्ग पर जीवन जीने का उपाय बताते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि महात्मा बुद्ध अपने आप में बहुत बड़ा अध्याय है, तो इसे एक वीडियो में समेटना थोड़ा मुश्किल है। तो हम लोग आगे की चर्चा दूसरे वीडियो में करेंगे, और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को मेरे द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे तथ्य से आपके अध्ययन में काफ़ी सहयोग हो रहा होगा। और फिर से वही बात मैं कहूँगा कि रटना नहीं है, समझना आसान है। चीज़ों को सरल भाषा में समझने का हम लोग प्रयास करेंगे, और आप लोगों के सहयोग से सब कुछ संभव है। तो आप लोगों के सहयोग का आकांक्षी भी हूँ। आप लोग सहयोग इसी तरह देते रहें, प्यार देते रहें, जो मुझे थोड़ा एनर्जी देते हैं आगे भी कुछ करने को। हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।